हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामे में नीचा मेयाई को सुनाकर चली जाती है और अब मेयाई नीचा का पीछा कर उसमें एक थप्पड़ जड़ देती है और उसके बाल पकड़ लेती है। नारिश इन्हें रोकता है। अब यहाँ पर लीता अपनी माँ को समझाती है कि आप मेयाई से पंगा क्यों लेती हैं, वैसे भी ये हमारा होटल नहीं है, आपको हक नहीं जताना चाहिए। तो वह बोलती है, ये मेरे भाई नारा का होटल है और हमें हक है, हम जब तक चाहें तब तक यहाँ रहेंगे। और नारिश से भी बात करती है उसकी मॉम के बारे में कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से कितना प्यार करते थे और मेयाई तुम लोगों से कितना नफरत करती है, यही सब। और अब नारिश अपनी मॉम के घर जाता है और याद करता है कि मेयाई हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती थी। और यहाँ पर नारिन अपनी माँ को समझाता है ऐसा नहीं करे, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। मॉम की गलतियों के लिए माफी मांगता है नारिश और उसकी माँ से। और इधर मेयाई भी नारिश की मॉम का फोटो तोड़कर याद करती है किस तरह नारा उसके सामने अपनी सेकंड वाइफ के साथ आ जाता है और उसे अपनाने के लिए बोलता है, लेकिन वह अपनाने से जब इनकार कर देती है तो उसे छोड़कर वह नारिश की मॉम यानी दाऊ के साथ चला जाता है। और तभी से मेयाई नारिश की मॉम को अपना दुश्मन मान लेती है और उनसे नफरत करती है। नारिश पर कोई हमला कर देता है और फिर हमारा हीरो यहाँ फाइट करता है। यहाँ साई भी पहुँच जाती है, उसकी मदद करती है, लेकिन फिर वो किलर वहाँ से भागने लगता है और यहाँ दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह बचकर निकल जाता है। और अब इनकी तरफ कार आती है तेजी से और कार मेयाई की हो और मेयाई तो इन्हें ऐसे ही परेशान कर रही होती है। और साई पूछती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो वह बोलता है मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हें मरना है क्या? तो वह बोलती है मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। और इन दोनों की छोटी सी बहस हो जाती है। और तभी यहाँ इट आ जाता है और नारेश उसे हमले के बारे में बताता है। और जब नारेश अपने होटल रूम में आता है तो मेयाई उसका सामान फेंक रही होती है, काफी अग्रेसिव हो जाती है। यहाँ साई जॉन पहुन पर चिल्ला रही होती है और उसे सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलती है क्योंकि नारिश पर अभी हमला हुआ है। और यहाँ इट मेयाई को रोकता है तो वह उसी पर चिल्लाने लग जाती है। तो वह बोलता है कि मैं अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर हूँ, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? और याद करता है पुनरा गोल्फ क्लब के लिए जो जगह नारा को चाहिए थी वह उसी की थी और नारा ने वह जगह 70 मिलियन देकर इट से खरीद ली थी। और नारा उसे अपना दोस्त समझता था तो उसने उसे पुनरा गोल्फ क्लब में एक अच्छी पोजीशन भी दी थी। अब मेयाई नारिश को जाने को बोलती है कि तुम बहुत दिखावा करते हो कि तुम्हें नारिन की चिंता है, तो तुम उसे ढूंढकर क्यों नहीं लाते? और अब वह अपने मॉम के घर चला जाता है और डिसाइड करता है कि वह नारिन को ढूंढने जाएगा। और इधर साई भी डिसाइड कर लेती है कि वह नारिन को ढूंढने जाएगी और होटल की जिम्मेदारी इट को देकर जाती है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि आइस मेयाई को एक लेडी के पास लेकर आई है जो भविष्य बताती है और 2 मोती देती है और बोलती है जो नारिन को ढूंढने जा रहा है उनकी फोटो पर इन्हें रख देना, ये अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके नारिन को वापस ले आएंगे। और इधर साई भी नारिन को ढूंढने जंगल की ओर आ रही होती है और एक घर में आ जाती है और उसे लगता है कि यहाँ कोई है तो वह जाकर देखती है और उसे लगता है कि वहाँ नारिन बैठा है तो वह पीछे से हक कर लेती है। और नारिश बोलता है तुम मुझे नारिन समझ रही हो और बोलता है तुमने मुझे हक क्यों किया? तो वह बोलती है मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें हक करूंगी, तुमने नारिन की हैट पहनी है जो मैंने उसे गिफ्ट में दी थी। तो वह उसे हैट देखकर बोलता है काश तुमने जिसे हक किया वह नारिन ही होता। तो साई बोलती है दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो नारेश बोलता है तुम मुझ पर शक कर रही हो? तो साई बोलती है तुमने भी मुझ पर शक किया था तो फिर मुझे भी हक है तुम पर शक करने का। तो नारेश बोलता है तुम मुझे जानती हो मैं कैसा पर्सन हूँ। तो वह बोलती है मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, तुमने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया था। और जाते हुए सोचती है कि जब मुझे पता चला था कि तुम मिस्टर नारिन के छोटे भाई हो तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इधर नीचा नारेश को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे नहीं पता कि नारिन को ढूंढने गया है वहाँ। और अब मिस्टर हिट को देखकर उनका हालचाल पूछती है और साई अपना सामान रख रही होती है तो उसके रूम में नारेश बैठा होता है तो वह उससे बोलती है तुम्हारे पास बिल्कुल मैनर्स नहीं है, इतना भी नहीं पता किसी के रूम में आने से पहले पूछना चाहिए। तो वह बोलता है तुम मेरे भाई की लाइफ से जुड़े हर जगह का हिस्सा हो। तो वह बोलती है कि तुम क्यों खुद को बार बार याद दिलाते हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और अपना बैग पैक करने लगती है तो नारेश को उसके पास गन दिखती है और वह लेने लगता है। तो साई बोलती है मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने जा रही हूँ। तो वह बोलता है तो तुम गन का क्या करोगी? और उसे गन छीनने लगता है। तो वह बोलती है गन नारिन ने मुझे दी थी ताकि मैं जंगल में खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन वह उसे नहीं
छोड़ता और बेड पर धकेल देता है। और अब साई को गुस्सा आ जाता है और वह उसमें एक थप्पड़ जड़ देती है और जैसा कि नरेश ने कहा था वह उसे किस कर लेता है और वह उसे धक्का देती है और फिर से थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन इस बार वह बच जाता है और फिर से साई को पकड़कर किस करता है। और जब वह गन रख देती है तो वह बोलता है जो चीज मुझे चाहिए होती है मैं उसे ले ही लेता हूँ। तो साई बोलती है तुमने कोई महान काम नहीं किया है जो खुद पर इतना प्राउड फील कर रहे हो। और यहाँ नीचा को पता चलता है कि नरेश जंगल में गया है और इधर यह दोनों आते हैं पुलिस के पास और दोनों वहीं से नारिन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अलग अलग। और साई नारिन को याद करती है और इधर नरेश भी अपने भाई को याद करता है और यह लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं नरेश पर हमला किसने किया था जानने के लिए। साई को जंगल में लॉकेट मिलता है नारिन का और आई साई के कमरे में जाकर उसकी रिंग रख लेती है और जब मेयाई आती है तो एक फोटो देती है उसे और यह साई और उसके डैड की फोटो होती है, लेकिन आइस मेयाई को गलत रिलेशन बताती है कि ये जरूर उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा पहले, तो वह भरोसा भी कर लेती है। और मेयाई पहले साई के फोटो पर मोती रखती है और फिर नरेश की फोटो पर मोती रखती है और यह करते हुए लीता और लीजा दोनों ही देख लेती हैं। और इधर नरेश को कुछ नहीं मिलता तो वह साई को फोन लगाकर पूछता है नारिन के बारे में, तो वह उसे कुछ नहीं बताती कि उसे लॉकेट मिला था इस बारे में। ता और लीजा नीचा को जाकर बताती है मेयाई की हरकतों के बारे में, तो वह बोलती है अच्छा ही है, अगर उन दोनों को कुछ भी होता है तो फायदा हमारा ही है। और यह बात लीता को अच्छी नहीं लगती। और यहाँ साई को एक आदमी दिखता है और वह उसके पीछे जाती है और इधर नरेश को भी एक आदमी दिखता है तो वह भी उसके पीछे जाता है। नरेश उस आदमी से अपने भाई के बारे में पूछता है और उसे नारिन का फोटो दिखाने जब आगे बढ़ता है तो उसे नारिन का फोटो दिखता है, वो भी जला हुआ नीचे पड़ा हुआ, तो उसे शक हो जाता है और वहाँ गन भी होती है और नरेश पर पीछे से कोई हमला कर देता है। और इधर साई भी उस आदमी के पास जाकर नारिन के बारे में पूछती है तो वह बोलता है आप मेरे साथ चलें, मुझे पता है नारिन के बारे में, वो घायल है यह कहकर, और वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और इधर नरेश फाइट करता है उन दोनों गुंडों से, लेकिन वह गुंडे उधर गन देखता है तो नरेश अपनी गन निकाल लेता है और खुद को बचा लेता है। और यहाँ साई को गोली चलने की आवाज आती है तो उसे उस आदमी पर शक हो जाता है, वह आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और वह उसे चकमा देकर भाग जाती है। और नरेश को याद आता है कि उसने साई से गन ले ली थी, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है, तो वह उसे फोन लगाता है और वह छुपी हुई होती है उस गुंडे से, वह उससे उसकी लोकेशन मांगता है, लेकिन वह गुंडा उस तक पहुंच जाता है, लेकिन उसने अपनी लोकेशन नरेश को सेंड कर दी होती है। और अब वह साई के सिर में मार देता है और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो आ जाता है और उसे बचा लेता है। और अब यह दोनों ही बचकर भाग रहे होते हैं और साई थकी हुई होती है तो नरेश उसका बैग ले लेता है और फिर उसे गोद में उठा लेता है। और अब यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, लेकिन साई की नींद लग जाती है और नरेश उसकी चोट पर दवा लगाने के लिए उसका बैग देखता है और बोलता है ये पूरी तैयारी के साथ आई है, और उसकी चोट पर दवा लगाता है और साई की आंख खुल जाती है और वह घबराकर उसकी आंख में एक पंच मार देती है। अब यहाँ साई का पंच बहुत जोर से लगता है नरेश को और वह साई से बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो, भूल गई क्या मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो साई बोलती है मैं डर गई थी और तुम्हें गुंडा समझ लिया, सॉरी। नरेश अपनी आंख पर हाथ रखकर एक तरफ खड़ा हो जाता है। साई रुमाल गीला कर कर उसकी आंख पर लगाती है, कहती है दर्द मैंने दिया है तो दवा भी मैं ही लगाऊंगी। और नरेश थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि वह साई से नाराज है और उसकी आंखों में खो जाता है। अब अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल कर साई का हाथ पकड़कर बोलता है मैं अब ठीक हूँ। और अब साई भी अपनी चोट पर हाथ रखकर मुस्कुराती है क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि नरेश उसकी केयर कर रहा था। और अब यह दोनों नारिन को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं और साई नरेश से बोलती है क्या हम साथ में ढूंढेंगे नारिन को। तो वह बोलता है यह तो तुम्हारे ऊपर है। तो साई बोलती है अच्छा तुम मुझे मेरी गन वापस दे दो ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो वह उसका मजाक को बनाता है कि तुम क्या गन चलाओगी। तो वह बोलती है आजमा कर देख लो, मेरा निशाना नहीं चुकेगा। और अब वह आगे चला जाता है और साई खुश होती है। और यहाँ मेयाई पुलिस पर प्रेशर डालती है कि उसके बेटे को जल्दी ढूंढो नहीं तो वह मीडिया को बुलाएगी। तो मिस्टर इट मेयाई को रोकता है कि पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, आप गुस्सा ना करें। तो मेयाई उसी को ब्लेम करती है कि तुम चाहते तो नारिन को बचा सकते थे लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। और यह भी ब्लेम डालती है कि नारा का एक्सीडेंट
एक्सीडेंट भी तुम्हारी वजह से हुआ था। तो वह बोलता है मेरी कोई गलती नहीं थी, नरेश की मॉम और नारा को कुछ टाइम साथ में बिताना था और उनकी एनिवर्सरी थी, तो मैंने तो बस आइडिया दिया था ट्रिप प्लान करने का। और यह बात सुनकर मियाई दुखी होती है और इट ऑफिस से बाहर आकर पास्ट को याद करता है कि नारा और दाओ यानी नरेश की मॉम दोनों ही कार से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और यह एक्सीडेंट इट नहीं करवाया था जॉन पहन से कहकर, और इट सोचता है पुनरा का लैंड मेरा था और मेरा ही रहेगा। और अब साई नरेश के पीछे आ रही होती है और उससे पूछती है तुमने कहा था वहाँ एक आदमी था? तो वह बोलता है हाँ, मैं पहले एक आदमी से मिला, फिर वहाँ दूसरा भी आ गया। अच्छा हुआ मेरे पास तुम्हारी गन थी, नहीं तो मैं उनके हाथों से मारा जाता। मुझे तुम्हारी गन को थैंक यू बोलना चाहिए। तो साई बोलती है थैंक यू गन को, उस गन का एक ओनर भी है। तो नरेश बोलता है तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलूं? तो वह बोलती है इतना ही कठिन है तो कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसा करते हैं साथ में ही नारिन को ढूंढते हैं। तो वह भी मान जाता है और अब ये दोनों रास्ते को लेकर झगड़ा करते हैं। इन दोनों का ही झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा होता और कोई हार मानने को तैयार नहीं होता। तो नरेश सई को उठा लेता है और वह बोलती ही रह जाती है कि मुझे जाने दो।